हेलो बच्चों। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस उन सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने अपनी लाइफ में कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ की है। आज हम बात करेंगे क्लास 11th के सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट अकाउंटेंसी की। आज हम जानेंगे कि अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट है क्या। इसलिए हमने यहाँ पर नाम दिया है नो योर सब्जेक्ट। अपने सब्जेक्ट को जानो कि वो है क्या। ऐसा क्यों नाम दिया है? क्योंकि अकाउंट्स का सब्जेक्ट आज से पहले ना आपने पढ़ा था, ना देखा था, ना जाना था। आपने देखा हो कि साइंस के सब्जेक्ट आपने 11th में जो अगर किसी ने चूज़ किया है तो साइंस के सब्जेक्ट भी 9th में 10th में आपने पढ़े होंगे। आर्ट्स का सब्जेक्ट भी अगर आपने चूज़ किया है तो आर्ट्स के भी कुछ सब्जेक्ट आपने छोटी क्लासों में पढ़े होंगे। लेकिन अकाउंटेंसी आपके लिए बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है। अगर मैं अकाउंटेंसी को बाइफरकेट करूँ कि अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है क्या, तो अकाउंट्स के सब्जेक्ट में 20% थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है और 80% प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। अकाउंट्स के सब्जेक्ट में आपको बहुत सारे फॉर्मेट्स पढ़ाने पड़ते हैं और अकाउंट्स के सब्जेक्ट में आपको आपकी स्पीड होनी चाहिए, आपकी कैलकुलेशंस होनी चाहिए। अगर आपको मैथ कम आता है, मैथ में अगर आपकी कैलकुलेशंस कम है तो आपको वो सीखना पड़ेगा। फॉर्मेट अगर मैं दिखाऊं कि फॉर्मेट किस तरह से हैं और थ्योरी बेस्ड, अभी आपको नया लग रहा होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। जो टेबल फॉर्म में जो जो बना हुआ है ना, इस तरह से जो आप देख रहे हो टेबल के रूप में, ये जो टेबल के रूप में बना हुआ है इसे हम फॉर्मेट कहते हैं। ये फॉर्मेट आपको बनाने पड़ेंगे, आपको याद करने पड़ेंगे। ये सेल अकाउंट का फॉर्मेट है, ये कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है, इन्हें हम लेजर्स कहते हैं। ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है, ठीक है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है। इस तरह से आपको ये फॉर्मेट याद करने पड़ते हैं। आपका जो एग्ज़ाम है ये 3 घंटे का रहेगा, जिसमें से 80 नंबर का आपको आएगा और जो 20 मार्क्स हैं वो आपको स्कूल वाले प्रैक्टिकल के रूप में देंगे। 80 मार्क्स में भी आपके 2 पार्ट्स होंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2। पार्ट 1 में 12 मार्क्स का थ्योरी है और 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा और पार्ट बी में 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, 8 मार्क्स का थ्योरी होगा। मतलब टोटल मिलाकर के 60 मार्क्स के प्रैक्टिकल, 20 मार्क्स के थ्योरी बेस में होंगे। इसलिए हमने यहाँ पर आपको कहा था कि अकाउंट्स का जो सब्जेक्ट है वो 20% आपका थ्योरी बेस पे रहता है और मोटा-मोटा आपका 80 मार्क्स, 80% आपका प्रैक्टिकल रहता है। थर्ड चीज़ हमने आपको फॉर्मेट दिखाया कि जो फॉर्मेट आपको याद करने पड़ेंगे और स्पीड और कैलकुलेशंस भी आपको आनी चाहिए। अब हम देखते हैं इस अकाउंट्स का सिलेबस कैसा है, फिर हम इसे कैसे प्रिपेयर करेंगे और कौन-कौन सी बुक्स इसमें काम आती हैं। सिलेबस की अगर हम बात करें तो पहला चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है। इसमें आपको अकाउंट्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की जाएगी कि अकाउंट्स क्या होता है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है। फिर अकाउंट्स में जो टर्म्स यूज़ की जाएंगी उसके बारे में यहाँ बताया जाएगा। ये मान लो कि अकाउंटेंसी की एबीसी आपको सिखाई जा रही है और उसके बाद यहाँ पर आपको सेकंड चैप्टर में आपको शब्द बनाना सिखाया जा रहा है, वर्ड बनाना सिखाया जा रहा है। थर्ड और फोर्थ चैप्टर जो है GAAP, ये आपको बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल सिखाए जाएंगे और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये समझ लीजिए आपको रूल्स से सिखाए जाएंगे कि कैसे अकाउंटेंसी का काम चलता है, अकाउंटिंग कितने तरह की होती हैं। और यहाँ पर 6 चैप्टर में आपको बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन सिखाई जाएगी, मतलब बेसिक रूल सिखाया जाएगा अकाउंट्स का। और ये रूल जो है ये पूरे अकाउंट्स में काम करेगा। मतलब मोटा-मोटा रूप से आपके ये जो 6 चैप्टर हैं ये थ्योरी बेस पे रहते हैं। इसके बाद आपका प्रैक्टिकल शुरू हो जाता है और ये सारा प्रैक्टिकल बेस पे है। इन सब के अलग-अलग फॉर्मेट बनाए जाएँगे। वो जो टेबल के रूप में मैंने आपको फॉर्मेट दिखाया था, इन सभी के फॉर्मेट्स आपको याद करने पड़ेंगे और फॉर्मेट के बाद ही आपको ये सारा क्वेश्चन करना पड़ेगा। अभी इनके चैप्टर्स के नाम देख लो, लेकिन बीच में क्या है वो डिटेल में बाद में देखेंगे। जैसे जर्नल हो गया, लेजर हो गया, कैश बुक हो गया, ठीक है, जीएसटी हो गया, ट्रायल बैलेंस, बीआरएस, डेप्रिसिएशन, रिजर्व, बिल ऑफ एक्सचेंज, कैपिटल रिजर्व, ये सारा। फिर ये आपका पार्ट बी शुरू हो जाता है यहाँ से, फाइनेंशियल अकाउंट या फाइनल अकाउंट, ठीक है, ये 19 से फाइनल अकाउंट।
यहाँ पर आपको 3 अकाउंट बनाने पड़ते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट अकाउंट, और फिर जाकर के आपको लास्ट में फाइनल अकाउंट बनाना पड़ता है विद एडजस्टमेंट। फिर ये कुछ आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ये एक अलग से चैप्टर रहेगा आपका, और कंप्यूटर का अकाउंटिंग, ये भी थ्योरी बेस में है। तो ये रहेगा आपका सिलेबस। अब हम देखते हैं कि इसे पढ़ना कैसे है। एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको एक रजिस्टर में नोट डाउन करो। आप नोट्स बनाओ, जो भी रजिस्टर में नोट डाउन करोगे, नोट बनाओगे, घर में जा कर के भी आपको उसके नोट्स बनाने हैं। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर आपने उसके PYQs देखने हैं, और फिर लास्ट में आपको रिवाइज करना है। जितने भी PYQ आपने देखे हैं और जितने भी नोट्स आपने बनाए हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके आपने रिवीजन करनी है। तो ये सिस्टम आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब जा कर के आपकी क्लास अच्छे से कंप्लीट हो पाएगी। रजिस्टर कौन सा लेना है? रजिस्टर आपने थोड़ा चौड़ा लेना है। आपने देखा होगा कि हमने अभी फॉर्मेट दिखाए थे, तो अगर आप एक छोटा कॉपी बनाओगे तो उसमें बड़े-बड़े फॉर्मेट नहीं बन पाएँगे। आपको रजिस्टर थोड़ा चौड़ा लेना पड़ेगा ताकि आप अच्छे से नीट एंड क्लीन फॉर्मेट बना पाओ। या तो रजिस्टर ले लो, या फिर A4 साइज़ के जो पेपर होते हैं उसका यूज़ कर सकते हो, जो 500 पेज वाला होता है। या फिर आप स्पाइरल भी यूज़ कर सकते हो, 500 पेजेस वाला। आपको जो भी स्पाइरल बनाने हैं वो 2 बनाने हैं, एक क्लास के लिए, एक घर के लिए। क्लास में जो भी पढ़ाया जाएगा उसको नोट डाउन करोगे क्लास वर्क की तरह, और जो घर के लिए है उसको होमवर्क के लिए दिया जाएगा, वो आपने करना होगा। ठीक है? इसके बाद आपने करनी है रिवीजन। रिवीजन के लिए बुक बुक के लास्ट में आपको MCQ दिए होते हैं, वो करने हैं। समरी कंसेप्ट दिए होते हैं, वो करने हैं, और मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। तब जाकर के आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो पाता है। तो ये सिस्टम याद रखना। एक रजिस्टर अच्छा सा मोटा सा बना के रखना है आपने। अब आगे देखते हैं। अकाउंट्स का सब्जेक्ट करने के लिए आपको 2 चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। पहली, आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करना सीखो, ऐड करना सीखो, माइनस करना सीखो, डिवाइड करना सीखो। ये चारों चीज़ों में आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। और जो भी आपको क्लास वर्क दिया जाएगा, होमवर्क दिया जाएगा, उसके सेल्फ जनरेटेड नोट्स आपने घर पे ज़रूर बनाने हैं। क्लास के नोट्स भी बनाने हैं और घर के नोट्स भी बनाने हैं। ये दोनों काम आपने करने पड़ेंगे, तब जाकर के आपका ये 11th का काम अच्छे से हो पाएगा। तो हमने यहाँ पे देख लिया व्हाई टू स्टडी, इसका सिलेबस भी चेक कर लिया। हमने ये देख लिया हाउ टू स्टडी, प्रिपेयर कैसे करनी है वो भी देख लिया। अब देखते हैं कि बुक्स कैसे लेनी है। बुक्स एक NCERT की भी आती हैं, वो नहीं करना। TS ग्रेवाल की ली जाती है, रिफ्रेशर, उससे आपको सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। और आपके स्कूल वाले भी आपको TS ग्रेवाल ही कहेंगे लेने के लिए, या TS ग्रेवाल कहेंगे, या कोई और जो भी बुक आपके स्कूल वाले कहेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। ठीक है? तो ये था कंप्लीट नो योर सब्जेक्ट अकाउंट्स के बारे में। मैं फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता हूँ जो भी कॉमर्स के बच्चे यहाँ पे आए हैं, जिन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम ज्वाइन की है। और आज हमने अकाउंट्स के बारे में बात की थी, अकाउंट्स के सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में बात की, उसको प्रिपेयर कैसे करना है उसके बारे में बात की, और कौन सी बुक लेनी है उसके बारे में बात की। ठीक है?